स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मार्ग में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैसे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए, आज का प्रश्न है, कह रहा है एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना? मिट्टी और सीमेंट का अनुपात पूछ रहा है। देखिए, पहले हम लोग यहां लिख लेते हैं। कह रहा कि मिट्टी और बजरी, मिट्टी और बजरी का अनुपात दिया हुआ है 11:8 दिया है। उसके बाद कह रहा है बजरी और सीमेंट, है ना, बजरी और सीमेंट का अनुपात दिया है 6:7। यानी हमको मिट्टी बजरी और बजरी सीमेंट अनुपात दे दिया है। कह रहा है मिट्टी और सीमेंट का अनुपात, मिट्टी और सीमेंट का पूछ रहा है ना, मिट्टी और सीमेंट का पूछा। देखिए, हमको क्या करना है, मिट्टी बजरी बजरी सीमेंट, यानी हमको पूछ रहा है मिट्टी और सीमेंट, यानी शुरू वाला और अंतिम वाला का अनुपात पूछ रहा है। तो अगर 2 या 2 से अधिक अनुपात यदि देता है और शुरू वाला और अंतिम वाला के यदि पूछेगा तो कैसे बनाएंगे? देखिए, 11:8 है ना, तो ऐसे लिखेंगे 11/8 कर देंगे, गुना 6:7 है तो 6/7 कर दिए, और कटेगा सो काट देंगे, तो 6 का आधा 3, 8 का आधा 4। अब नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, 11 तिया 33 बट्टा 4 सत्ते 28, यानी 33/28 हुआ, है ना। तो 33/28 हुआ, इसका तो मिट्टी का अनुपात हो गया 33 और सीमेंट का अनुपात हो गया 28, है ना। यही अनुपात हो जाएगा। आंसर ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है त्रिभुज के 2 कोण 70 डिग्री और 40 डिग्री है, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज में क्या बोला है, एक कोण जो है 70 डिग्री है, यह 70 डिग्री है, और दूसरा कोण 40 डिग्री है, यह कोण 40 डिग्री है। एक तीसरा कोण कितना होगा? तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, है ना। तो 2 कोणों का योग कितना हो रहा है? तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 7 4 11, 110 डिग्री हो गया। तो तीनों में से 2 को घटा देंगे तो 70 डिग्री हो जाएगा, यानी तीसरा कोण जो है ये भी 70 डिग्री आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कह रहा है 10 प्राप्त करने के लिए 5.62 और 3.76 के अंतर में कितना जोड़ना होगा? देखिए, 10 प्राप्त करना है, 10 प्राप्त करना है, तब क्या कहा कि 5.62 और 3.76 के अंतर में कितना जोड़ना होगा? देखिए, इसको पहले हम लोग अंतर कर लेते हैं, घटा लेंगे। देखिए, 12 में से 6 जाएगा 6, 5 में से 7, यानी 15 में 7 गया 8 पॉइंट, 4 बच गया, 4 में से 3 गया 1, यानी 1.86 बचा। तो कह रहा कि इतना में कितना जोड़े कि हमको 10 हो जाए। तो क्या करेंगे, 10 में से इसको घटा देंगे, तो 10 में से 10.00 दे देंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद डबल अंक है। तो 1.86 घटा देंगे तो देखिए ये हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1, बच गया 9, 9 में से गया 8, यानी 8.14 जोड़ देंगे तो हमको 10 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है
यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 10,000 रुपया निवेश किए जाते हैं तब 18 माह बाद राशि क्या होगी? 18 माह बाद राशि निकालना। देखिए यहाँ रेट कितना दिया है? रेट दिया है 20% वार्षिक। वार्षिक के मतलब वर्ष में, लेकिन यहाँ कह रहा है कि छमाही जुट रहा है, तो छमाही हो जाएगा कितना? तो छमाही जो रेट हो जाएगा, एक वर्ष में 2 छमाही होता है, तो रेट में 2 से भागा कर देंगे तो 20/2 यानी 10% हो गया रेट। अब कह रहा है 18 माह में, 18 माह बाद, देखिए 18 माह बाद कहा तो देखिए 6 माह का एक छमाही होता है, तो 18 माह में क्या छमाही हुआ? तो 6 का 3 गो छमाही बनेगा, तो हो गया 18 माह बराबर 3 छमाही। 18 माह बराबर 3 छमाही हो गया। तो कह रहा है कितनी राशि हो जाएगी, यानी अमाउंट पूछा है, बाद का वैल्यू निकालना है, तो बाद का वैल्यू के लिए सीधा गुना। तो देखिए यहाँ दे दिया है मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दे दिया है 10,000 मूलधन दिया है, इसमें 3 छमाही है और रेट आ गया 10%, ये छमाही में है, तो इसका सीधा गुना करेंगे तो 110/100 यानी 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 3 बार कर देंगे, यही हमको अमाउंट हो जाएगा। तो 102030 102030 कट गया। 11 गुने 11 गुने 11 कर देते हैं, तो 11 का क्या होता है 13 31, अब 1 0 ये है 1 0 इतना रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न जो है एक ग्राफ संबंधित प्रश्न है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा दिया गया बार ग्राफ ए बी सी डी 4 राज्यों में पैदा होने वाले 3 अनाज पी क्यू आर का प्रतिनिधित्व करता है। तो कह रहा सभी राज्यों में अनाज क्यू के कुल उत्पादन का डी राज्य द्वारा उत्पादित अनाज क्यू का प्रतिशत कितना है? दशमलव के एक स्थान तक निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 4 राज्य दे दिया ए बी सी डी और उत्पादन दिया है पी क्यू आर। तो कह रहा क्यू के कुल उत्पादन सभी राज्य में, तो क्यू का सभी राज्य में उत्पादन देखेंगे तब कितना होगा? क्यू वाला यहाँ देख रहे हैं आप, तो बीच वाला है, तो कितना है 10 है ना। बी में कितना दिया है? तो बी में दिया है क्यू का 20 दिया है ना, प्लस आगे कितना सी में दिया है 15 दिया है, प्लस डी में कितना दिया है तो 25 दिया है ना। इसका जोड़ देंगे कितना हो गया? तो 10 20 30 30 और 10 40 और 20 60 5 5 10 70 हो गया। यानी सभी राज्य में देखे, सभी राज्य में क्यू जो है कितना हो गया 70 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है डी राज्य में, ये सभी राज्य में होगा, डी राज्य में क्यू की कितना है? तो डी राज्य में क्यू के बारे में बोल रहा है, यह 25 है। कितना है? यह 25 है। तो प्रतिशत निकालना है इसका पूरे राज्य के सापेक्ष, तो प्रतिशत में वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 25 गुना 100 बट्टा 70 से भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हो गया 250 बट्टा में 7। हमको यहाँ निकालना है दशमलव के एक स्थान तक निकालना है, तो हमको ऐसे होता है दशमलव के 2 अंक तक निकालेंगे और दूसरे का अंक 5 या 5 से अधिक होगा तो पहला में एक वृद्धि होता है। देखिए भाग देते हैं, यदि हम 7 से आप यहाँ दे लीजिए 250 में भाग, तो 7 तिया 21 4 0 7 5 35 5 दशमलव 0 7 7 49 1 0 7 21 7, यानी देखिए कितना हो गया यहाँ 35.71। हमको दशमलव के 1 अंक तक निकालना रहता है तो एक ज्यादा निकालते हैं, 2 अंक तक निकाला जाता है। और दूसरे का अंक यदि 5 या 5 से ज्यादा रहता तो इसको हटाकर किस में बढ़ा देते,
अगर 5 से कम रहेगा तो नहीं इसमें वृद्धि होगा। तो कितना हो गया, 5 से कम यानी एक ही है, तो हो जाएगा 35.7% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है यदि श्रृंखला x1 x2 x3 ... xn तक गया है का अंकगणितीय माध्य एक है, अंकगणितीय माध्य यानी औसत होता, औसत एक है, तो x1 बटा के x2 बटा के x3 बटा के ... xn बटा के का अंकगणितीय माध्य होगा। देखिए प्रश्न लिखा है x1 है, x2 है, x3 है ... xn तक गया, ठीक है। इसका माध्य जो है, इसका माध्य जो है, माध्य बोले तो औसत है ना, माध्य या औसत एक ही होता है। इसका औसत कितना दे दिया है, एक दिया है कि x1 x2 x3 ... xn सभी का मान ऐसा ऐसा है कि सभी का औसत निकाला गया, माध्य निकाला गया तो एक आया। तो हमको पूछ रहा है कि x1 बट्टा के x2 बट्टा के x3 बट्टा के है ना ... xn बट्टा के। अगर इसका माध्य एक है तो इस रूप में है, बट्टा में के दे दिया गया, तब इसका माध्य क्या होगा निकालना। तो देखिए हम जानते हैं कि सभी संख्या जो दिया है समूह, सभी संख्याओं में जिस प्रकार का परिवर्तन होगा औसत भी ठीक उसी तरह का परिवर्तन होगा। तो देख रहे हैं सभी संख्या में k से भाग दिया गया है, तो सभी संख्या में k से भाग दिया जाएगा तो औसत भी k से भाग हो जाएगा। तो नया औसत कितना होगा, नया औसत हो जाएगा, औसत पहले वाला k एक था है ना, प्रत्येक संख्या में k से भाग दिया गया है तो औसत भी k से भाग हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है लड़कों के एक समूह में 25 वॉलीबॉल खेलते हैं, 20 लड़के बैडमिंटन खेलते हैं और 10 लड़के क्रिकेट खेलते हैं। 5 लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं, 8 लड़के इन खेलों में कम से कम 2 खेल खेलते हैं, इनमें से कितने केवल एक खेल खेलते हैं, यानी केवल एक खेल खेलने वाले की संख्या प्राप्त करना है। तो देखिए कैसे होगा, डायग्राम फ्रॉम समझ लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। डायग्राम बना लिए है ना, 3 गो खेल का 25 गो वॉलीबॉल खेलता है, 25 जो है वॉलीबॉल खेलता है, 20 से वॉलीबॉल हो गया। 20 गो है बैडमिंटन खेलता है, 20 गो जो है बैडमिंटन खेलता है, बी से बैडमिंटन लिख दिए, 20 गो बैडमिंटन खेलता है। और अगर 10 लड़के क्रिकेट खेलता है, 10 गो जो है ये क्रिकेट खेलता है ना, क्रिकेट खेलता है। अब कह रहा है 5 लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं, तो तीनों सर्किल में कहाँ आ गया, ये भाग, 5 गो इसमें आ जाएगा, 5 गो तीनों खेल खेलता है। अब कह रहा है कि 8 लड़के जो हैं इनमें से कम 2 खेल अवश्य खेलता है, तो 2 खेल के नाम नहीं दिया है तो किसी घर में ले लेंगे 2 है ना, जिसमें 2 शामिल होगा, तो ये इसमें या इसमें या इसमें लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8 लड़का है ना, ये फिट हो गया। हमको कह रहा है कम से कम इनमें से केवल एक खेल खेलने वाला है। देखिए एक खेल खेलने वाले एक खेल खेलने वाले बराबर कितना हो जाएगा, तो पूरे स्टूडेंट में, पूरे विद्यार्थी में है ना, दोनों खेल खेलने वाला और तीनों खेल खेलने वाला को हटा देंगे तो हमको एक खेल खेलने वाला बच जाएगा। तो पूरा विद्यार्थी की संख्या पता चल रहा है कि 25 है, 20 है, 10 है ना, तो 25 है प्लस 20 है प्लस 10 है ना, ये तो पूरा हो गया। लेकिन इसमें से 5 गो है जो तीनों खेल खेलता है, 8 गो है जो दोनों खेल खेलता है, तो तीनों खेल खेलने वाला 2 गो खेल खेलने वाला हटा देंगे तो 1 वाला बच जाएगा। तो कहता 5 8 13 माइनस कर देंगे है ना, इतना ही आंसर हो जाएगा। तो देखिए
5005, 5 में से 3 गया 2, 2 2 4, 1 5, 5 में से गया 4। 42 छात्र है, 42 लड़का ऐसा है जो केवल एक खेल खेलता है। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न जो है ये उम्र संबंधी है। कह रहा है रोहित की वर्तमान आयु निशांत की आयु की 3.5 गुना से 6 साल कम है। अगले साल निशांत की आयु रोहित की आयु की 1/3 हो जाएगी। रोहित की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ हम R लिख लेते हैं। R से रोहित हो गया, N से निशांत हो गया। तो कह रहा है रोहित की जो आयु है निशांत से 3.5 गुना से 6 कम है। इसका x मान लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 3.5 x - 6 हो जाएगा, है ना। ये वर्तमान हो गया वर्तमान। अब कहा है कि अगले साल यानी 1 वर्ष के बाद, है ना, 1 वर्ष बाद देखा जाए कितना होगा 3.5x - 6 है तो 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, है ना। अब इसमें 1 करेंगे तो x + 1 हो जाएगा। अब कहा है यह जो है 1/3 है तो ये 1/3 इधर 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ बराबर चिन्ह दे देंगे क्योंकि बराबर हो गया, हल कर देंगे। 3.5x - 5 बराबर गुना करेंगे 3x + 3। x वाला टर्म एक तरफ करेंगे तो 3.5 में से 3 जाएगा आधा यानी 1/2x हो जाएगा 0.5 यानी 1/2 बराबर -5 इधर जाएगा तो हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हुआ 2 × 8 16 वर्ष यानी x का मान हो गया 16 वर्ष। क्या पूछा है रोहित की वर्तमान आयु कितनी है? रोहित की वर्तमान आयु इतना है ना। तो रोहित का पूछा है तो रोहित में गुना कर देंगे तो 16 है x का मान, यहाँ 3.5x है तो 16 × 48 वाट है 48 8 56 हो जाएगा तो 56 - 6 हो जाएगा यानी 50 वर्ष आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न जो है यह ऊंचाई दूरी से संबंधित है। कह रहा है तूफान के कारण एक बहुत लंबा पेड़ लगभग मध्य से टूट जाता है, लगभग बीच से टूट जाता है। हालांकि टूटा भाग पेड़ से अलग नहीं हुआ है और टूटे हुए पेड़ का शीर्ष पेड़ के आधार से 12 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है। यदि जमीन से 35 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ टूटा है तो मीटर में टूटे हुए हिस्से की लंबाई क्या है? देखिए फिगर बना लेते हैं। इस तरह का पेड़ था पहले खड़ा जमीन पर, है ना। इस तरह का जमीन पर खड़ा था तो कह रहा कि यहां से मान के चलिए टूट गया, लगभग बीच से टूट गया। तो टूट गया तो ये हिस्सा जो है जितना होगा ये पृथ्वी पर आएगा तो मान के चलिए यहाँ से झुक गया और यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो ये जो भाग होगा इसके बराबर होगा, है ना। ए बी और सी नाम दे देते हैं, है ना। तो कह रहा है कि इसमें कह रहा कि आधार से 12 मीटर की दूरी पर जमीन से मिलता है यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया 12 मीटर। और क्या कहा है नीचे से 35 मीटर पर टूटा है यानी यहाँ से लेके यहाँ टूटा है तो 35 मीटर है, 35 मीटर है, इतना ही पर टूट गया है। तो कहा है कि पेड़ तो मीटर में टूटे हुए हिस्से का लंबाई क्या है, इसकी लंबाई निकालना है। तो देखिए ये जो लंबाई होगा वही लंबाई ये होगा क्योंकि यहाँ से टूटा पेड़ अब यही झुक के यहाँ चला गया है ना। तो ये जो होगा इसके बराबर होगा। तो देखिए BC बराबर कितना हो जाएगा तो BC जो है ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो कर्ण होगा। तो कर्ण बराबर होता है √अंडर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो 12 के स्क्वायर प्लस 35 के स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 35 का स्क्वायर करना है तो कितना होगा 50 25 और 3 चौके 12 1225 हो जाएगा। जोड़ दीजिए तो कितना हो गया
5 4 9 है ना, और 4 2 6 12 13, 1369 हो गया। 1369 का वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 मीटर हो जाएगा। और यह भुजा है 37 मीटर। तो पेड़ जो टूटा है ये भी 37 मीटर पर ही टूटा होगा। तो हम ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 8,000 रुपया में 2 ड्रम सेट खरीदे गए। पहले को 40% लाभ पर बेच दिया गया और दूसरा को 40% की हानि पर बेच दिया गया। यदि दोनों ड्रम सेट्स के विक्रय मूल्य समान है तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए क्रय मूल्य यदि निकालना है और दोनों का विक्रय मूल्य समान दिया ही है तो इस शॉर्टकट में हम इस तरह से बनाएंगे। पहला को 40% लाभ पर बेचा गया तो 40% लाभ का मतलब हुआ 140% पर बिका होगा। ठीक है, अनुपात कर दीजिए। दूसरा को कहा कि 40% हानि पर बेचा गया तो 60% पर बेचा गया होगा, है ना, इतना पर बेचा गया होगा। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो देखिए प्रतिशत प्रतिशत कट गया, 1 0 से 0 कट गया, इसका आधा 7, इसका आधा 3, यानी दोनों का मूल्य कितना हो गया 7:3, है ना। तो 7:3 हो गया तो दोनों का जोड़ने पर कितना हो गया 10, लेकिन दोनों का मूल्य कितना है 8,000 है। तो दोनों की मिला के 8,000 रुपया है। तो अनुपात 1 का मान कितना हुआ 800। तो इसका मूल्य कितना होगा एक का, तो 8 7 5600 रुपया। दूसरा कितना हो गया 8 3 2400 रुपया। यही आंसर हो गया, है ना। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे 24 56 कहाँ है, तो 24 56 ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है एक चतुर्भुज के 3 निम्न कोणों में से प्रत्येक का मान 82 है, चौथे कोण का मान कितना है। देखिए एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज यानी 4 भुजा होता है। तो कह रहा कि 3 कोण जो है सब 82 82 है। ये 82 है, ये भी 82 है ना, और ये भी 82 है, सभी 82 डिग्री है। तो अगर ये चौथा कोण कितना होगा, चौथे कोण का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है 360 होता है। तो 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे कितना, तो 82 82 3 गो है, तो 3 गुने 82 घटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस गुना कर देंगे 3 दूनी 6, 3 8 24, घटा देंगे तो 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 114 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कह रहा 18 प्रशिक्षु एक दिन में 8 विशेषज्ञों के बराबर काम कर सकते हैं। एक तालाब को बनाने में 12 विशेषज्ञों और 9 प्रशिक्षुओं को 8 दिन का समय लगता है। उसी तालाब को 9 दिनों में बनाने के लिए 5 प्रशिक्षुओं के साथ कितने विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। कितने विशेषज्ञ लगेगा उसकी निकालना। तो देखिए यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। कहला पहले 18 प्रशिक्षु है, प्रशिक्षु को पी से सूचित कर देते हैं। ठीक है, यह 8 विशेषज्ञ के बराबर है ना। तो विशेषज्ञ को बी से सूचित कर लेते हैं। ठीक है, यह मेरा बेसिक चीज हो गया कि 18 पी बराबर 8 भी दिया है, यानी 18 प्रशिक्षु जो है 8 विशेषज्ञ के बराबर काम करता है, ये चीज लिखा है। आगे प्रश्न में कहा है कि 12 विशेषज्ञ 12 भी है ना। आगे दिया कि 12 विशेषज्ञों के साथ 9 प्रशिक्षु है, तो 9 पी ये करता है कितना दिनों में, तो 8 दिन में बराबर। फिर कह रहा है कि 5 प्रशिक्षु के साथ 5 पी के साथ कितना विशेषज्ञ लगेगा, तो x विशेषज्ञ लगेगा। अब यह 9 दिन में करता है, 9 से गुना कर देंगे। इसी को हम हल करते थे, देखिए क्या होगा 12 8 गुना करेंगे तो 12 8 96 हो गया, 96 भी प्लस 9 8 72 पी हो गया बराबर। गुना करेंगे 9 5 45 पी प्लस 9
एक्स बी हो जाएगा। इधर हल कर लेते हैं, पी को एक तरफ कर लेंगे तो इधर 96 बी है प्लस 72 पी है, इधर 45 पी है, घटाएंगे तो होगा 27 पी बराबर 9 एक्स बी। अब देखिए यहाँ हमको बेसिक चीज क्या लिखा है, 18 पी बराबर 8 बी है, यानी 18 प्रशिक्षु जो है 8 विशेषज्ञ के बराबर है। तो यहाँ देखें कितना प्रशिक्षु दिया है 27 को, तो यहाँ देख रहे हैं 18 डेढ़ 27, यानी 18 में हम डेढ़ से गुना करेंगे तो 27 होगा, यानी इसका डेढ़ गुना है तो इसका भी डेढ़ गुना करेंगे तो 8 डेढ़ 12 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 96 बी प्लस 27 पी बराबर हो जाएगा 8 डेढ़ 12 बी, क्योंकि यहाँ से निकालेंगे तो 12 बी लिख सकते हैं बराबर 9 एक्स बी। अब देखिए 96 और 12 जोड़ देंगे तो 6 2 8 हो गया और 9 10 हो गया, 108 बी बराबर 9 एक्स बी हो गया। 20 से बी कट गया, 9 से काटेंगे 12 बार में, है ना, इसलिए x बराबर 12 है ना, यानी 12 विशेषज्ञ लगेगा। तो सवाल में क्या पूछा था कि कितने विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन नंबर बी 12। अगला प्रश्न जो है ये नल टंकी से संबंधित है। कह रहा है कि पाइप ए और बी एक साथ काम करने पर एक खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। यदि ए को 2 घंटा के बाद बंद कर दिया जाता है तो टैंक को भरने में कुल 42 घंटे लगेंगे। खाली टैंक को भरने के लिए ए को अकेले कितना समय लगेगा? ए का समय निकालना। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले प्रश्न में कहा ए है और बी है, दोनों मिलकर काम करेगा तो 12 घंटा में भर देगा, है ना। कहा कि 2 घंटा के बाद ए को बंद कर दिया, यानी ए और बी जो है शुरू का 2 घंटा काम किया। तो देखिए 2 घंटा में कितना भरा दोनों मिल करके 2/12 भाग ना, क्योंकि 2 घंटा में काम दोनों किया तो 2 और 12 घंटा भर सकता है तो 2/12 प्लस ए तो चला गया, अब बच गया बी, तो बी अब अकेला भरेगा तो कुल बी अब कितना अकेला काम करेगा तो 42 घंटा में भरता है। 2 घंटा हो चुका तो 40 घंटा और बच गया, तो 40 बट्टा बी को मान लेते हैं कि टी समय में भर देगा, टी बराबर 1। यह जो है केवल बी है। अब ये जो है ए और बी दोनों। अब देखिए इसको काटेंगे तो 1/6, देखिए 40/टी बराबर 1/6, इधर घटेगा तो 5/6, 5 से कट जाएगा 8 बार में, इसलिए टी बराबर 8 × 48 घंटा। यानी बी जो है अकेला उस काम को 48 घंटा में करेगा। तो ए का निकालना कि ए अकेला कितना दिनों में करेगा, ए अकेला कितना घंटा में करेगा। तो देखिए दोनों मिलकर 12 घंटा लेता है और बी अकेला 48 घंटा लेता है, तो ए अकेला 48 × 12/48 - 12 36 कर लेंगे। 12 या 36, 3 से काटेंगे 16, यानी ए अकेला 16 घंटा में भर देगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। आज के क्लास में हम लोग रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे थे। तो यदि आज का क्लास अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अन्य बच्चे भी लाभान्वित होंगे।